What is up? Who is back? Guess who's back? अच्छा रोमन रेंस अभी तक नहीं आया ना? क्या यार। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतना। इन काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी और अगर आपको पता होगा तो मैं रेसल चैटर के चैनल पे वीडियो डाल रहा था क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई थी। और हुआ ये कि जब वो वीडियो डालने लायक ठीक हुआ उसके बाद मैं पड़ गया, मेरे को भी पेट में दर्द होने लग गया। तो फिर ये टुडे आई एम फाइनली बैक और आज हम स्मैकडाउन के बारे में सच डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, बट जो चीज ने इम्पैक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ यार, एमजेएफ को टीज किया जा रहा है क्या? मतलब मेरे को तो लगा आज जो ये टामा टोंगा ने जो टी शर्ट पहनी थी, फर्स्ट थॉट में तो मेरे को लगा यार ये एमजेएफ लिखा है, लेकिन ये इनका एमएफटी करके कुछ तो चल रहा है ना। ये अपने आप को एमएफटी बोलता है, जिसके बारे में हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई एमएफटी का मतलब क्या होता है। बट द पॉइंट इज कि जिस फॉन्ट से वो लिखा गया है उसी फॉन्ट से एमजेएफ भी लिखा जाता है। कुछ तो गड़बड़ है दया भाई। तुम क्या कर रहे हो यार? उस बंदे ने अपने पैर में ऑल एलीट रेसलिंग का टैटू बनवा लिया है और मेरे को पता है काफी लोग देखना चाह रहे होंगे मेरा वो वाला रिएक्शन जब ऑल एलीट रेसलिंग ने 5 लाख की व्यूअरशिप लाई। मुझे पता है मैं नहीं डाल पाया रिएक्शन, क्योंकि अगर डालता तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, क्योंकि फिर मैं बहुत कुछ हरकतें कर सकता था। भाई मैं पागल हो गया, 5 लाख व्यूअरशिप ये कोई व्यूअरशिप होती है? एनएक्सटी से हार रहे हो तुम, हद है यार। मैं सोशल मीडिया पे था 5 लाख व्यूअरशिप आने के बाद, ये बंदे ऐसे रोए कि इन लोगों के ट्वीट पता है ऑल एलीट रेसलिंग फैंस के ट्वीट किस बारे में थे कि लिव मॉर्गन ने क्या भेज दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को कि ये टीवी पे दिखाना सही है क्या? सीरियसली लाइक दिस इज योर कंसर्न? भाई मैं तो जाके लिख देता 5 लाख। बट एनीवेज आज ऐसा लगा कि फिनिश जो स्टोरी करनी थी कोडी रोड्स को वो आज हुई है जाके, क्योंकि स्मैकडाउन खत्म होने के बाद कोडी रोड्स ने डस्टी रोड्स ने जो चैंपियनशिप जीती थी उसको उठा के सेलिब्रेशन किया। आई एम लाइक ओके ठीक है, तो ये टाइटल आ तो नहीं रही ना इधर, क्योंकि भाई हमें आदत सी हो चुकी है टाइटल स्विच होते देखने की। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले ऐसा होता था ना कि यार ये चैंपियन रहेगा नहीं रहेगा, अब तो ऐसा कि यार ये टाइटल रहेगी नहीं रहेगी। बट खैर आज की स्मैकडाउन में बेसिकली हमें मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिले, राइट। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि ब्लेन डेवनपोर्ट जो मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैच में नहीं पहुंच पाई है, उसी के साथ साथ एलए नाइट पहुंच चुका है एमआईटीबी में, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड टिफनी स्ट्रैटन, यस टिफनी स्ट्रैटन के बारे में कैसे भूल जाए। टिफी टाइम चालू हो चुका है, मनी इन द बैंक में टिफनी स्ट्रैटन जाने वाली है और आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर सबसे ज्यादा चांसेस किसी के हैं एमआईटीबी ब्रीफकेस जीतने के तो वो इस लड़की के ही है। मेरे को बता दो एक ऐसी चीज जो कि टिफनी स्ट्रैटन को उस ब्रीफकेस से दूर करेगी। नहीं है, क्योंकि ये समय ही टिफी टाइम चल रहा है। बेली पे कैश इन होने वाला है, इतना मैंने प्रिडिक्ट कर लिया है और यही होने भी वाला है। इसमें तो मैं बहुत गारंटीड हूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा श्योरिटी आ रही है। अच्छा मेन सेगमेंट की बात करने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते। अब यार शादी हो गई भाई रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज की, बडी मर्फी की। भाई अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हम लोग कहते थे अबे यार रिया रिप्ली इतनी यंग है, रिया रिप्ली मेरी एज की है, ये है वो है। रिया रिप्ली की शादी हो गई है, डोमिनिक अब करेगी। डोमिनिक मिस्टीरियो तुम्हें तो शर्म नहीं है ना, तुम तो जाओ लिव मॉर्गन के पास ही, तो फिर वो भी जाएगी बडी मर्फी के पास। अब क्या कर सकते हैं भाई। बट या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और आई थिंक ये पहली ऑल एलीट रेसलिंग एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेडिंग है। आई डोंट नो, मैंने ऐसा सुना है बट मेरे को उतना ध्यान भी नहीं रहता कि ऑल एलीट रेसलिंग में है कौन कौन। मेरा मेन फोकस है बस ऑल एलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप देखनी कि अच्छा क्या आई है। उसके अलावा उनके अगर मैं मैचेस देखने बैठा तो भाई मेरे को पागल खाने का टिकट तो नहीं कटवाना है, मेरे को जिंदा रहना है और जिंदगी अच्छे से जीनी है यार। और उसी के साथ साथ जो हेनरी, आई बिलीव इन जो हेनरी। ओए होए होए यार, जो हेनरी का भी क्या सीन हो रहा है यार। जो हेनरी के बारे में भी मस्त डिस्कशन करने वाले। आई नो कि हमने इस चैनल पे डिस्कशन नहीं किया, मेरे को तो मन कर रहा है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना कौन कौन चाहता है, बिकॉज दैट गाय इज समथिंग एल्स। वो बहुत सारे एक्सपीरियंस सुपरस्टार से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बट खैर मेन तरफ आते हैं, जो आज हमें ब्लड लाइन की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी देखने को मिलने वाली थी। पूरी स्मैकडाउन में स्टार्टिंग में ब्रॉल देखने को मिला था जो कोडी रोड्स, रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस और सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगालोआ इन सब के बीच देखने को मिला था। हमें ये बता दी थी चीज कि यार इनके बीच 6 मैन टैग मैच होने वाला है। अब देखो पता है चक्कर क्या है, रेसलमेनिया के बाद से मैं देख रहा था इनको 6 मैन टैग मैच कराने की आदत थी। आप याद करना बैकलैश में हमें देखने को मिला था रोमन रेंस एंड उसोस का मैच अगेंस्ट आई थिंक रैंडी ओर्टन, रिडल
एंड ड्रू मैकिंटायर। फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी हमें 6 मैन टैग मैच देखने को मिला था, इस बार वो मिसिंग था, इस बार वो मनी इन द बैंक में आ रहा है। और इनको ये था कि यार मनी इन द बैंक भी जल्दी आ रहा है, कब आ रहा है, 6 जुलाई को आ रहा है, 6 जुलाई तो आई थिंक अगले हफ्ते ही है। तो अब हम स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड करें, एक काम करते हैं ब्रॉल करा देते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। बेचारे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस जो कि बहुत अच्छी जगह जा सकते थे, उनको क्या मिला, हाँ भैया कोडी रोड्स के पास चैलेंजर नहीं है तो इसकी राइवलरी में ही घुस जाते हैं। अबे यार रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस, तुम भाई तुम वो बंदे हो जो कि लिटरली उसकी चैंपियनशिप छीन सकते हो, लेकिन तुम उसको बचा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि इस समय पर सबका मेन पॉइंट है कि ब्लड लाइन को तोड़ना है। बट खैर स्टार्टिंग में हमें लगा कि जेकब फाटू नहीं आने वाला, बट एंडिंग में जब ब्लड लाइन आती है उसके बाद जेकब फाटू को भी जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहली उनकी ऑफिशियल एंट्रेंस होती है विद अ थीम सॉन्ग। थीम सॉन्ग के बारे में तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि एक दो बार जब सुनेंगे तभी पता चलता है। फर्स्ट टाइम में तो अनलेस वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा तब तक नहीं पता चलेगा। बट ये जेकब फाटू की एंट्रेंस होती है, अच्छा लगा। लेकिन उन चारों में मैं कहूंगा कि लेजिट जो वाइब्स आती हैं वो जेकब फाटू से ही आती है। ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ऐसा है जो कि आपके सीने में हाथ डाल के फाड़ देगा सीने को, वो वाला बंदा लगता है। बट एनीवेज मेन पॉइंट ये था कि एक्नॉलेजमेंट करवानी है सब सुपरस्टार से। तो पहले तो सोलो सिकवा ने सबको क्या बोलते हैं ऑडियंस से करवाया कि एक्नॉलेज करो मेरे को, है ना। फिर टामा टोंगा टांगा लोवा जेकब फाटू से करवाया, इन्होंने भी कर लिया। जेकब फाटू ने जब करा तब मेरे को बहुत शॉकिंग लगा, मैंने कहा यार यू डोंट डिजर्व दैट। बट एट द सेम टाइम जेकब फाटू की जगह पर सोलो सिकोआ हुआ करता था जब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ था। आई थिंक वही चीज यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। सोलो सिकोआ का मेन ये चीज है कि जो भी रोमन रेंस ने किया मैं इसको कॉपी करूंगा। उसके पास 2 ऊसोस थे, मैं भी रखूंगा। उसके पास सोलो सिकोआ था, मैं जेकब फाटू रखूंगा। बाय द वे सीजर सिकोआ नाम का जो आ रहा था ना ट्रेडमार्क, आई थिंक वो जेकब फाटू के लिए ही था, जो कि बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि छोड़ो यार जेकब फाटू से ही हम कर लेते, काम चला लेते हैं। सोलो सिकोआ ने फिर पॉल हेमन से एक्नॉलेजमेंट करवाने की कोशिश करी, बट थ्रू आउट द सेगमेंट पॉल हेमन का रिएक्शन आप देखना, पॉल हेमन एक बंदी की तरह लग रहा था। बंदी वो होता है जिसको बांध के रखते हैं ना कहीं पर और जबरदस्ती उससे कुछ करवा रहे होते हैं, पॉल हेमन का वो वाला सीन था। पॉल हेमन इज सो लॉयल टू रोमन रेंस कि उसको जब मिर्च दी कि अब मेरे को पहना और एक्नॉलेज कर, उसने नहीं करा। उसने बोला आई एक्नॉलेज दैट तू मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। क्योंकि अब ये था कि अब पॉल हेमन की तरफ से क्लियर हो चुका कि भाई तेरे को तो मैं जिंदगी में कभी ट्राइबल चीफ नहीं मानने वाला अनलेस रोमन रेंस बोल दे, क्योंकि ये तो धोखे से ले रहा है ना, कुछ कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही है। तो पॉल हेमन ने फिर वो चीज जब बोली पूरे गट्स के साथ, सोलो सिकोआ ने मारा अपना समोन स्पाइक, और उसके बाद तो जो अटैक हुआ है बेचारे पॉल हेमन, पता नहीं 56 साल का है वो बंदा या और भी ज्यादा बूढ़ा, आई डोंट नो, बट 56 साल की एज, ऐसा साइज, ऐसा फिगर, और लड़ने वाला नहीं है बंदा, उसको तुम शील्ड का पावर बॉम्ब मार रहे हो टेबल पे। ये तो मेरे को लगता है इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता था। आज की स्मैकडाउन में हम लोग रोमन रेंस की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ रिटर्न तो बाद में भी हो जाता, लेकिन ये जो चीज इन्होंने करी है ना, ये इसके लिए कितने गट्स चाहिए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी कि पॉल हेमन पे हम ये चीज करवाएंगे। मैं तो एक बार डबल चेक कर रहा था कि पॉल हेमन ही है या उनका कोई डबल स्टंट फिगर जो आते हैं ना बंदे कि हाँ तुम्हारी जगह मैं कर लूंगा स्टंट, कहीं वो तो नहीं है। बट नो, इट वॉज पॉल हेमन। आई वॉज जेन्युइनली शॉक्ड टू सी कि इन्होंने ये डिसीजन उठाया। और अब जो ये ब्लड लाइन की स्टोरी हुई है ना, ये अब जाके स्ट्रांग हुई है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रोमन रेंस के रिटर्न होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा स्टोरी लाइन वीक दिखती है आपको। इस स्टोरी लाइन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्लियर बायस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन किधर स्टैंड करता है, किसकी क्या मोरल वैल्यूज है। इट्स क्लियर कि पॉल हेमन इज नॉट विद देम। और अब जो रिटर्न होगा वो ऐसा नहीं होगा कि रोमन रेंस अकेला आ रहा है, अब जो रिटर्न होगा वो रोमन रेंस विद पॉल हेमन आएगा। और उसके पहले तो खैर ऊसोस का भी आना बनता है। मैन आई एम रियली पम्प्ड अप फॉर दिस। अभी बीच में थोड़ी इनकी ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो थोड़ी वीक सी हो गई थी, बट आज के पॉल हेमन के अटैक के बाद सिनेरियो चेंज हो गया है। और उसके बाद क्या होने वाला है, आई एम जस्ट लाइक क्लूलेस जस्ट लाइक यू गाइज। और ये ऐसी स्टोरी लाइन मेरे को इसलिए भी पसंद आ रही है बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में मल्टीपल ऐसी स्टोरी लाइन्स चल रही है, ये बस क्योंकि लंबे टाइम से चल रही है इसलिए इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। आप रॉ में चले जाओ, आपको ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी मिलेगी, आपको चैड गेबल वाली स्टोरी मिलेगी, आपको अंकल हाउडी मिल गया है। ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई इज सो जैम पैक्ड राइट नाउ कि इस समय पर अगर कोई कहता है कि पहले वाली बात नहीं है तो भाई तुम्हारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर तुम हो नॉस्टैल्जिया मर्चेंट। नॉस्टैल्जिया मर्चेंट वो होते हैं कि जिनके सामने आप कुछ भी रख दोगे वो बस भाई लेकिन पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही,
पहले वाली बात नहीं रही, वो उसी में ही उनका टेप रिकॉर्डर अटका रहेगा और उससे आगे कभी बढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर कोई चीज अच्छी हो रही होगी वो उसको नहीं देख पाएंगे। अगर चीज गंदी हो रही थी हम बोल रहे थे, अभी भी गंदी हो जाती चीज, ऐसा नहीं है, हम बोल देते हैं भाई मेरा तो काम, अगर मेरे को पता है कि मेरे को रिव्यू देना है, मेरे को न्यूज नहीं देनी है, मेरे को न्यूज पे डिस्कशन करना है, रिव्यू करना है। अगर मैं न्यूज दे रहा होता मेरे को बायसनेस की जरूरत नहीं थी। अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं देयर हैज टू बी अ बायस, तो फिर रिव्यू कैसा हुआ यार? अगर मेरे पास फोन है और मैं उसके बारे में उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूं तो वो रिव्यू थोड़ी है। पर रिव्यू तो वो होगा ना जो तुम्हारे अंदर से उसके लिए थॉट्स आएंगे या फिर उसके लिए फीलिंग जो भी होगा। तो ये तो लोग समझते नहीं, लोग तो भाई बायस है तू, भाई हाँ दैट इज माय पॉइंट, यू हैव टू बी बायस। कैसे देख लोगे तुम WWE? सोलो सेखो आ गया बढ़िया, रोमन भी आ गया बढ़िया, कोई भी लड़ो जीतो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट हियर अनबायस्ड पर्सन। सोलो जीत गया ये, रोमन जीत गया ये, आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, ये अनबायस कर लो ना। फिर एक भी पिक मत करो भाई, मेरे को समझ ही नहीं आती भाई तू बायस है, भाई तू बायस, या हूं, दैट्स द पॉइंट। मैंने कभी अनबायस बनना भी नहीं, अगर मैं अनबायस बन गया तो फिर चैनल ही मत देखना भाई। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली स्मैकडाउन मेरे को बहुत भयंकर लगी। ऐसा पहली बात तो पिछले 2 हफ्ते से ये लोग बैंगर्स दे रहे, पता नहीं इनको क्या भूत सवार हो गया है, इनको लग रहा है कि इनकी जान जो है अटकी पड़ी है, तो इसीलिए ये अच्छे अच्छे शोज दिए जा रहे हैं। NXT तक अच्छा दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। आप अपने थॉट्स लिख के बताना आपको कैसा लगा। मेरे लिए तो भाई पॉल हेमन वाला अटैक शॉकिंग था भाई, कुछ भी कहा शॉकिंग तो था। कमेंट्स में देखना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।